वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। अरे वाह, अरे ब्यूटी पार्लर। जोरदार तालियां हमारे तीनों जजेस के लिए। थैंक यू अंकल जी, आप खड़े होके एकदम तालियां मार रहे हैं। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं, उनकी पैंट टाइट होगी ऐसे करने के लिए खड़े। नहीं, सब बैठ गए, सिर्फ अंकल खड़े थे वहाँ पे। कितना दुख लगा आपने उनको अंकल बोला। ओह, अर्चना जी। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको हमारे तीनों जजेस को देख के? ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। ये इसी शो पे हो सकता है। और फुल ग्लैमर तो वहाँ पे है। टोटल। मलाइका जी। अर्चना जी जो हैं ये भी आप ही की तरह स्लिम है। वो तो इन्होंने सिद्धू जी को खाया हुआ ना स्लिम फुल्ली हुई है। आई लव यू मैम। हमारे तीनों जजेस का बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। मैं आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले सोनी ने बड़ी मेहनत करके सुपर डांसर ढूंढे थे। हाँ। वो आपको बेस्ट नहीं लगे? क्या आपको ये लगता है कि जिस शो से आपकी कमाई हो रही वही बेस्ट है? सर सेकंड वाला एक्यूरेट है कि जहाँ पे हम हैं वहीं से बेस्ट है, क्योंकि जहाँ से थोड़ी सी मतलब कमाई होती है, थोड़ी सी सोनी चैनल वाले सुन थोड़ी सी ये कमाई सामने बैठे हुए हैं। हाँ। ये लंबी दाढ़ी फुल स्लीव दाढ़ी वाला आदमी। यस। लेकिन ये है कि पहले सुपर डांसर जो था सिर्फ बच्चों के लिए था। जी। कुछ बच्चे बड़े हो गए अच्छा, हैं। इसमें हम भी आप भी आ सकते हैं। हाँ, Wow. डेफिनेटली। अबव 15, Above 15? जस्ट अराउंड 16। इसकी गीता? तो वेस्ट लाइन भी उससे तिगनी है। एक्चुअली बहुत सालों के बाद एक ऐसा शो है जो सोनी फॉर यंग पीपल और सोलो डांसर, बिकॉज बहुत सारे शोज हैं अभी भी जो ग्रुप Couples, डांसर्स कपल्स के साथ है, लेकिन सोलो डांसिंग का शो सिर्फ यंग पीपल के लिए अभी तक आया नहीं है। वाह, अच्छा जी, आप भी ट्राई बहुत कर सालों के सकती बाद। हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो डबल हूँ, सोलो कैसे परफॉर्म करूँगी? तो बेस्ट डांसर में कौन कौन सी खूबियां ढूंढ रहे हैं फिर आप? हम तो ENT स्पेशलिस्ट हैं। हाँ। ENT स्पेशलिस्ट जी मतलब? जी। मैं एंटरटेनमेंट मैं ढूंढ रही हूँ। ओह वाह। And मैं कुछ नयापन कुछ नया चीजें ढूंढूंगी शो पे। मैं टेक्निक ढूंढ रहा हूँ। Wow, technique. that's so Wow. nice, ENT. ENT स्पेशलिस्ट। टेरेस, दो खूबसूरत महिलाएं आपके साथ जज हैं। हाँ। कितना मौका मिलता है आपको बोलने का? मौका सिर्फ इनको मिलता है बोलने का। I thought he's going to say कितना मौका मिलता है। I thought he's going to end over there only. फिर इसने लाइन कंप्लीट कर दिया। I was so worried. मलाइका जी तो दोनों का जवाब दे दो, अब टेरेस। ये पापा हैं तो ये लाइन पूरा कर लेते हैं अब। मुझे लगा कि लाइन कंप्लीट ही नहीं होगा, बट वहाँ पे रह जाए। आपको लोगों ने प्यार से बोल बोल के माँ बनाया, हम प्यार मैंने कर करके आपको बाप ऑफर बन गए। किया था कि आप डैडी बन सकते हो, बन आपने गया। अच्छा, हमने हमेशा रियलिटी शोज में देखा है, जो कंटेस्टेंट बहुत दूर दूर से आते हैं ना, बहुत बार गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो ये अर्चना जी का सवाल था कि जैसे ऑडिशन राउंड में कंटेस्टेंट आपके लिए गिफ्ट लेके आए, तो जब वो किसी कारण रिजेक्ट हो गए तो वो गिफ्ट वापस ले जाते हैं? नहीं। वो हमारे पेट में ऑलरेडी हो चुका था। ये अच्छी बात है कि मिठाई। ज्यादातर गिफ्ट्स कुछ खाने की चीज होती है, तो हम Correct. पहले खा लेते हैं। आप तो खाती नहीं होंगी। हाँ। हाँ, मैं तो हवा पे मैं जी रही हूँ ना यहाँ पे, राइट? तो ऐसे ही रहा है। हाँ, लव एंड फ्रेश है जिसे कहते हैं। लव एंड फ्रेश है, वी नो। जी हाँ। India wants to know, but they already know. देश जानना चाहता है। जी आप कह रहे थे। Change the topic. अब आप समझ गए हैं कि इनको कितना मौका मिलता है बात हाँ करने जी। का। करेक्ट। अच्छा, आप सब जानते हैं कि गीता को लोग प्यार से गीता माँ बुलाते हैं। गीता, कभी ऐसा हुआ किसी बड़ी उम्र का आदमी आपको माँ बोल दिया हो, हाँ। और आपने गुस्से में बोला खुद तू बाप है और मुझे माँ बोल रहा है? मैंने कभी टोका नहीं किसी को। अच्छा। मुझे हर उम्र के लोग माँ कहते हैं, एंड कभी कभी वो भी कहते हैं जिनके अंदर मैं बच्चा नहीं देखती। आई हैड अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन असिस्टेंट्स एंड एसोसिएट्स। अच्छा। तो वो बाय डिफॉल्ट एंड विद लव वो माँ कहते थे, इन्ना माँ, वेयर आर यू गोइंग? जैसे बंगाली में दा कहते हैं। हाँ, दा कहते हो रहा है, यही हो रहा है। चलिए, ये तो पता चल गया कि गीता माँ कैसे बनी। आप बाप कैसे बनी थी? सॉरी, ओह, मैं गलती से मुंह से निकल गया। ओह,
टेरेंस, गीता मैम, आपको बहुत सारे जो कोरियोग्राफर्स हैं वो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो ये जो जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो इसके लिए डायरेक्शन का कोर्स करना पड़ता है या घुटनों में दर्द का वेट करते हैं कि यार अब डांस नहीं हो रहा, डायरेक्टर बन जाते हैं? दुखती रख रहा है इज इट ट्रू? आई डोंट नो, बिकॉज मेरे दिमाग में कभी नहीं आया है कि मैं डायरेक्टर आपका तो घुटना बाहर आ रहा है। अच्छा मलाइका, ऐसे कभी हमने किसी इंटरव्यू में देखा था कि मलाइका ना डांसर बनना चाहती थी ना एक्टर बनना चाहती थी, ये टीचर बनना चाहती थी। इज इट ट्रू मलाइका? जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं अगर आप टीचर होती तो? साइकोलॉजी। वाह। आप ऐसे मतलब किसी से बात करती तो आप साइकोलॉजी पकड़ लेती जी, उसकी आदमी? मतलब मुझे पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो ही चलता है जो शादीशुदा आदमी के दिमाग में नहीं चलना चाहिए। ये बात तो है, मर्द को मर्द पहचानता है। तू साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता। साइकोलॉजी के पी, यही से आई थिंक आई एम विनर। टेरेंस, एक अर्चना जी का सवाल और है, कहते हैं जब आप डांस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते करते कभी ऐसा हुआ आपकी पैंट फट गई हो? हाँ सर, बार बार फटती है और हम फटे हुए कपड़े ही पहनते हैं। हाँ, इसीलिए एडवांस में इट्स ऑलरेडी, आई मीन कोई शर्म नहीं है, वैसे भी हम कच्चे में नाचे हुए हैं बचपन में, तो आई डोंट हैव एनी शाइनेस। अगर लोग पैंट फटी, जिप नीचे है, क्या फर्क पड़ता है? फटी हुई पैंट जिप नीचे पाड़ लो। अरे कच्चे पहने अंदर, अगर नहीं पहने तो प्रॉब्लम है। कच्चे पहने और कच्चों के साथ नाचे तो क्या फर्क पड़ता है? कपिल, तुम कब बोलोगे इट्स अ फैमिली शो यार? मेरे को मजा आ रहा है आपकी बातों का। तो ऐसा, जैसे मैंने आपसे ये सवाल किया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछना था। यस और नो, ये लेके आए कार्ड। ओह, तो ये सवाल तीनों के लिए है। कभी पेट खराब होने के बावजूद लाइव परफॉर्मेंस किया है? अच्छा हुआ है सर, बहुत इतना अच्छा हुआ है, मतलब क्रिस्प, टाइट एंड देन रन फॉर लूज। पकड़ पकड़ के। ना मेरे से नहीं होता सर। नहीं, आई हैव। बचपन में कभी मम्मी के कहने पे घर आए रिश्तेदारों को नाच के एंटरटेन किया आपने? जैसे मम्मी बोल देती। मेरे घर में मैं नचनिया था। मेरे पिताजी बड़े प्राउड बोलते थे, अच्छा नाच के दिखा, अभी गा के दिखा, थोड़ा एक्टिंग करके दिखा। सब एक्चुअली होता है। सोचो, मुझे तो किसी को कहना भी नहीं था, मैं मतलब लोग अंदर आते ही मैं स्टार्ट करती थी। That's so cute. सोचो आप तो फिर भी अच्छे डांसर हो, मैंने किया हुआ है। हाँ, तभी यलगार फिल्म आई थी, नहीं हो जाता है कि, तो मैं मेरे पापा के दोस्त आते थे, तो फर्स्ट सेकंड को 2 दिन हमारे घर में महफिल लगती थी, सैलरी मिलती थी। तो मैं नाचता था, 5, 10 रुपए, 40-45 रुपए इकट्ठे हो जाते थे अच्छा, मुझे। मैं 45 से ज्यादा दूंगी तो अभी करके दिखाना एक स्टेप वाला। अब नहीं, अब मैं वैसे 45 से ज्यादा कमा लेता हूँ। ओके, कभी 3 स्टोरी बर्गर खाया मुंह खोल के? आपने तो पक्का नहीं खाया होगा, इतना खुला ही नहीं होगा मुंह। आपने खाया गीता जी? It was expected. सर, इट इज शोइंग आल्सो नाउ। तब नहीं खाया होता तो ये असर ना होता। सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी शॉपकीपर के साथ कभी बार्गेनिंग की आपने? ऑल द टाइम। Yeah. देखो, सेलिब्रिटी के पहले मैं मम्मी हूँ, डोंट फॉरगेट। वो तो करना ही पड़ता है, राइट? 100%। मतलब मार्केट में जाते ही मेरा स्टार्ट होता है, नहीं भाई साहब थोड़ा 5 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करो, अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो। That's not good। नहीं, एक्चुअली जो भाजी वाले होते हैं या रिक्शा वाले, उनके साथ मैं नहीं करता, लेकिन अगर बहुत बड़ी महंगी शॉप हो वहाँ पे, बट उनके लिए मैं बोलता हूँ। हम क्या समझे कि आप भाजी भी खरीदने जाते हो, रिक्शा पे भी जाते हो? जाते हो अभी भी? ऑफ कोर्स। बार्गेनिंग करके जो 2 रुपए बचा के जो मजा आता है मजा ना। आता है। हाँ। बात ही कुछ और। एक बार हम लोग बैंकॉक शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे साथ एक और एक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इतनी बार्गेनिंग करते थे कि हम वो एक मार्केट है, मैं नाम भूल गया उसका, उसको देख के ही ना वो जो थाईलैंड वो आदमी था, वो कहता है द सेम क्रेजी गाइज कमिंग, कहता है। तो मैं तो उसके साथ जाना ही बंद कर दिया मैंने। उसने कहा नो कांगे, सॉरी ना। You seem to have gone to Bangkok a lot. A lot, clearly। अच्छा, कभी रेस्टोरेंट में आप खाने गए हो और बगल वाले टेबल पे उनकी प्लेट देख के आपने अपना ऑर्डर बदला है? ना
हाँ एक्चुअली मेरे सारे ऑर्डर्स मैं बगल वाले प्लेट में देखकर मैं करती हूँ। एक्चुअली कभी आइडिया लगता है क्या ऑर्डर क्या करें? ऑर्डर करे तो मैं देख के बताती हूँ, हाँ वो अच्छा लग रहा है, वो बेटर लग रहा true, है। yeah. जो जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें, तो बेटर टू लुक ना, तो पता चलता है कि क्या ऑर्डर करना। पर लड़कियों को ना बड़ा पता होता है, सब डिशेस के नाम याद रहते हैं कि भैया वो एजरीला मोरोटोस विद स्वीडिश सॉस क्या क्या बोल देती है। हमें नहीं समझ, वही तो हमें पता ही नहीं है तो बोले क्या। हम लोगों को होता है यार जो पीला वाला होता है ना, वो जो ऐसे प्याज डाल के, हमें नाम नहीं याद रहते, होता है ऐसा। इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं, धन्यवाद। That's it? हो गया? गीता मैम, ये बात सही है कि आप पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी? Really? बताइए That I सबको। wanted to be an air hostess. अभी भी है वो कि काश में बन गई होती तो। अब तो आप इतनी पॉपुलर कोरियोग्राफर हैं, मान लो अगर आज आपको ऐसे एयर होस्टेस की तरह वो अनाउंसमेंट करना हो, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप परफॉर्म करना है। perfect. कसम से आप एयर होस्टेस जो है पायलट गद्दी छोड़ के आपको देखने आ जाए। क्या इतनी मजेदार आप अनाउंसमेंट ना कर रही हैं? आप ये सब बोला मत कीजिए। क्यों? आप आज तक ये सोफा मतलब वहां से उठ के आए हैं मेरे पास। It's so sad. Don't talk like that. I feel very bad. गीता, चलो दिखाइए। अब कोई फायदा नहीं है। पर आप देखना चाहते हैं? Yes. हाँ Okay. दिखाइए। गीता मैम, come on। क्या करना है सर? क्या कुछ करना है नहीं, बताइए? मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस विमान में 2 द्वार आगे की तरफ है Sorry. 2 पीछे की तरफ है, बीच में इमरजेंसी द्वार है, वहां से कूदे तो सीधा हरिद्वार है। विमान में हवा का दबाव कम होने पर खुद की हवा ना छोड़ें। ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ जाएंगे। यहां आप स्वार्थी बने, पहले खुद के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें, वो भी तब जब आप उनका मुंह पसंद आए तो। जोरदार तालियां गीता जी के लिए। Superb यार। मस्त किया। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, सब मेहमानों का। मैम, ये कुछ अफवाहें होती हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती हैं, तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताना कि ये सही है या गलत। Okay. तो गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जब भी कभी डेट पे जाती हैं, सामने वाला आपको माँ बोल के आपका काम बिगाड़ देता है। वो आया था यहाँ बोलने। यार उसे लेकिन बता हाँ दिए बात। बोलने वाले को why would you take on a date, है ना? बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना मैम कि जाने के बाद उसकी माँ वाली फीलिंग बाहर आई। तो टेरेंस, एक अफवाह ये है कि जब किसी की परफॉर्मेंस के बाद आप कमेंट्स देते हैं, तो बीच में गीता जो है अपनी नींद पूरी कर लेती हैं और मलाइका जो है वो अपना टचअप वगैरह कर लेती हैं। ये सच है मिलोड। मेरी जो विशेष टिप्पणियां होती है वो कुछ ज्यादा होती है, इसलिए। तो मलाइका, ये अफवाह है आपके बारे में कि आप हॉलिडे पे सिर्फ ऐसी जगह जाती हैं जहां बीच होता है, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं। हाँ सही है। सही है। हाँ मुझे, हाँ आई लाइक। Okay. और मुझे स्विम सूट पहनना बहुत पसंद और बीचेस आपको ज्यादा हाँ, पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह बॉडी भी है, ऊपर वाले ने गिफ्ट किया है। दिया है तो हाँ, दिखाना है ना? absolutely, absolutely. Absolutely. I only like going to forest areas. बड़ा दरख्त देखो, उससे आधा बाहर निकलो, फोटो माइंड ब्लोइंग आती है। मलाइका, रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादातर उनकी माएं आती हैं, लेकिन अफवाह ये कि जो शो आप जज करती हैं उसमें बाप ज्यादा आने लगे हैं। इतना सोचने की जरूरत है। हाँ बोलो। हाँ। या होगा, मुझे पता it's नहीं। true. It's true, must be. मैं इतना ध्यान तो नहीं दे रही हूँ। टेरेस, आपके बारे में ये अफवाह है कि शो में जो कंटेस्टेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, हाँ। उन्हें आप ये बोल के कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, ये बोल के अपनी एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। सही है, सही है। यस यस। उनको सीखना जरूरी है। Absolutely. गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप पैदा हुई थी तो आपके पेरेंट्स को डॉक्टर ने आके ये नहीं बोला बच्ची हुई, उन्होंने कहा आपके घर माँ पैदा हुई। अभी कैसी कैसी अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में, देखिए। ये सच ही होगा।
टेरेस आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप घर में रहते हैं तो गाते रहते हैं, तो अफवाह ये है कि आप बाथरूम सिंगर नहीं टेरेस छत सिंगर वाले। हो। अरे छत वाले। बहुत अच्छा गाते हैं। हैं? हाँ अच्छे, हाँ बहुत अच्छा गाता है। सुनाओ ना सर टेरेस दो प्लीज lines प्लीज प्लीज। दोनों की फेवरेट सिंगर हैं शायद, एसपी जी। हाँ अब आप बताएं। एसपी साहब, हाँ। अरे अरे दो लाइनें ये माइक पे। वाह क्लेरेंस वाह। देखा है पहली बार सजनी की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल का करार। देखा है पहली बार सजनी की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल का करार। कब से था मैं बेकरार, बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैनी दिल का करार। देखा है पहली बार। वेरी गुड, सुपर, बस करो, बस करो। वाह 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 वाह। किसी को नहीं पता था ये टैलेंट भी है। एक्चुअली वी लव यू एसपी सर। बहुत बहुत ही कमाल के गाने गाए कपिल, उन्होंने। तू भी तो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हुए गा सकता है, तू भी करना एक प्लीज। मैं जगजीत सिंह जी हमारे, मतलब उनकी गजलें हम सब सुनते हैं। मैं कहता हूँ जब इनको कोई उल्टी सुल्टी फरमाइश करता होगा तब ये क्या करते होंगे? जैसे मुन्नी बदनाम हुई गा दो, हाँ तो वो कैसा करेंगे? कैसे कैसे गाए? मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। सॉरी, वी लव यू जगजीत जी। कपिल जी बड़ा मजा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सॉरी बट आपने ना अब अपने शो पर गाना बहुत कम कर लिया है। हाँ, And I क्यों? would, it's a I miss that. request। ये इंडियन आइडल वाले नहीं हटते 9:45 तक। उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी आवाज में जो एक इट्स रियली नाइस, प्लीज आप गाया कीजिए अपने शो पर। मैं क्या गाऊं आपके लिए गीता? नहीं मेरे लिए नहीं, आप जनरली आपके गाया fans कीजिए के हर लिए। मैं एपिसोड अब में। सोनी आपके टीवी fans प्लीज के ध्यान लिए। दें, हम हमेशा गाना गाएंगे एक एपिसोड में। हाँ प्लीज प्लीज। अब अच्छा पक्का ना? गाते हो यार, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो Miss इसी के you साथ boys। हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। अच्छा वैसे तो अब क्या आप होगा? तीनों जज हैं, आप फैसले लेते हैं, आप कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे आप लोगों पे कुछ इल्जाम है जो यहाँ पे टॉप की अदालत लगेगी, उस पे आपके ऊपर इल्जाम, तो यू हैव टू फेस। तो लगाई जाए? हथकड़ी पहनना है। नहीं नहीं, हथकड़ी नहीं हथकड़ी लगेगी, आपको कटघरे में बैठना है। अच्छा, तो मंगाया जाए? उसमें बैठ के। तो लगाया जाए अदालत का सेटअप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस अदालत के सभी पात्र काल्पनिक है सिवाय हमारे गेस्ट के। और आज की टॉप की अदालत में मुकदमा है इंडियाज बेस्ट डांसर के जजेस मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर पर। तो इस अदालत की जज होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बिना देरी के कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जी शुरू की जाए। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। इतना जोर से गरजने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा जोर से कोई नहीं गरजेगा। आए, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आप जरा इसे प्लीज पकड़ेंगे? हाँ पकड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं टेरेस पे कपड़े सुखा रहा हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जोक? बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। व्हाट वो? आप अदालत में ये सब करने आए वकील साहब? बिल्कुल नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पे मलाइका जी का ऑटोग्राफ लेकर जाऊंगा। ये आपके देखिए। बाल से आप क्या निकाल रहे हैं? कागज ये निकाला है उन्होंने अंदर से और पेन भी इधर है।
आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? वकील साहब, आप चलती अदालत में ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। तो ठीक है। एक कागज के टुकड़े पे अगर मुझे साइन नहीं मिलेगा तो क्या मेरी ट्रेन में छैया छैया नहीं होगा? और जज साहब, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। जिनके सरों इश्क की छाव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। बस बहुत हो गया। Oh no! Are you serious? मजदूर मजदूर वकील साहब, वकील साहब, 2.5 किलो का था। फालतू की बातें छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुद्दे पे आना है। मैं तो ऑटो पे आ गया। सबसे पहला इल्जाम मैं यहाँ पे टेरेंसी पे लगाना चाहूंगा। ओह, अच्छा। आप पे इल्जाम है कि ये देश जहाँ पे लोग टेम्पररी डांस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप कंटेम्पररी डांस सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? कौन टेरेंस का जवाब दो। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इनकी नृत्य कला को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। ऐसे मत करो। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फोन करने की? बदतमीज, हिम्मत है तो फोन उठा। बदतमीज। ओह, इंडिया बेस्ट डांसर आए हैं। हेलो मलाइका। हेलो जी, हेलो। मुझे पहचाना आपने? जी नहीं, आप? मैं आपका अरोड़ा। आपका? मैं मलाइका अरोड़ा, माई सेल्फ राजेश अरोड़ा। अच्छा, मैं पहाड़गंज दिल्ली से आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हॉटी क्यों लिखा है? अब हूँ तो क्या करे। ओए, तू भी फैटी लिखाया कर। हेलो, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। आपके लिए एक मेरी अर्ज है, आप गर्मियों में टेरेस पे मत जाया करें, बिकॉज वहां पे लू इज वेरी हाई। हेलो गीता, विल यू मैरी मी? Yes. वकील Yes, साहब, yes. अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो केस की कार्यवाही शुरू करें। 1 मिनट बेटे, चलो उठो यहाँ से, चलो। ये बच्चों के बैठने की जगह नहीं है ये। चलो यहाँ से हटो। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मैं सिद्धू साहब का बदला ले रहा हूँ। एक लेडी ने उनकी कुर्सी छीनी थी, मैं भी एक लेडी की कुर्सी छीन के उनका बदला ले रहा हूँ। दिस इज ओपन एंड शट अप केस, समझी? तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा, इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आई लव। आगे। तुझे सब है पता गीता माँ। पर क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब, आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगा है उसका जजमेंट दीजिए आप। आज तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, अभी मेरा निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? I love the belt. I love the belt. क्या हुआ बाबा? नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है तू? कितनी बार कहा ये सब घर की हरकतें बाहर मत किया कर। ये क्या बात हुई पापा?
घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर में नहीं करूं, तो मैं करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का। ओ बाप रे। टर्न, धर्म पाजी, कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ, उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? नहीं, बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। That's in the bag. I'm angry. मैं जा रहा हूँ पापा। पापा 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 आप हैं? पापा आप हैं? पापा आप हैं? मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। पाए लागू पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने। तेरे को कहा था मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर। इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है? मुझे ये लगता है ये नकली धर्म जी पी के आए। दिस इज ओपन एंड ड्रंक केस। मैं अदालत से इसकी जांच की मांग करता हूँ। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड कहाँ है? ये क्या कर रही है? नाम बोलिए। अमिताभ बच्चन। बाबा ये क्या कर रही है? अपना नाम बोलना होता है। अरे अपना नाम बोलो मैं फंस जाऊंगा। हाँ, अमित जी पीते नहीं, उनका मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया। दिस इज ओपन एंड कंफ्यूज केस। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर सोनी टीवी के ऑफिस जाओ और फिलहाल तुम मुर्गा बनो। या बेसिकली दिस इज नॉन वेज केस। बाबा ये आदमी लगातार नॉनवेज बातें कर रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस जज को बदल के मेरे पापा को जज बना दिया जाए। जी हाँ अरोरा साहब, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। चुप पेंदी के लोटे। हिंदी के लोटे। पेंदी का लोटा क्या होता है? बेपेंदी का लोटा होता है। तू खुद का पेंदा देख, ये बिन पेंदी का हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है? जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता? क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा ओ बाप रे। ये क्या बकवास, नीट पानी रखा हुआ है? नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे एक कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी।
नीचे वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गिलास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो 3 मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता गीता माँ। आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप पढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू, दुष्ट कहीं के, निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के अचारी, नींबू के अचारी। माता रानी तुझे पाप लगाएगी। धर्म जी एक सवाल मेरा आपसे है। पूछिए। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है? पागल, वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी। तू क्या तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किया जा रहा है बार बार। गोगा कपूर। I think, Milord, this is open and romantic case. I think what I am thinking, Gita. Yes, Hottie. आपकी मलाइका मेरी। Let's go for चाहिए चाहिए। चलो चलो। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब। चल हट, चाहिए चाहिए तेरी। मुझे प्यास लगी है, नारियल पानी मंगाओ, और नारियल मलाई का होना चाहिए, नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कादिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा क्या आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ तो बातें ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे, पागल कहीं का। क्या कर रहा है तू? पापा आप भी ऐसे, आप भी मुझे ऐसे बोलो पापा। अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या नहीं बेटा? सुनियो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना मेरा गुगलू। नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा। पापा आज रात को मैं आपके साथ तो होऊंगा। हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटे? धर्म जी, हाँ आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। नहीं गीता माँ आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ। और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडर, पैडलियस, फडलियस, फडलियस। वाह बेटा वाह, तूने जो ये बात कही है ना, वो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगी है बेटा। ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ भी कर लो, इसका कृष्णा निकल जाता है। नहीं, ये कृष्णा नहीं, ये गोविंदा कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर। ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? देखा पापा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने। आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है। क्या बकवा, क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है। मैनसून बहन, ये सब क्या होता है? मैनसून महसूस मतलब फील हुई है मुझे। अरे सबसे पहले अपना तलमफुंस ठीक कर। घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं। देख रहा है मुझे, है ना बेटा? चल 2 फलों के नाम बता। नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता। मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू। तुझे संतरे की गोली खानी है ना? बोल।
वो संतरे की गोली खाएगा ना, बेचारा मेरा बेटा खा खा के सूख गया है। बेचारा आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया मैं है। कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा। कीप इट अप, अदालत में मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम ठीक है, बता। मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। इस दुनिया में 2 प्रकार के फल होते हैं। पहला राशि फल और दूसरा राई फल। मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, Oh God. मुतल्लिम कागज पे जब कलम की जब ना पापा ना, ना पापा ना नहीं, वाह पापा वाह होता है। नहीं मैं ना पापा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए। दिस इज ओपन एंड ब्लास्ट केस। एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले। मैं यहाँ पे ये करने आया हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप धर्मजीत जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था। हाँ, आप फैसला हो बैठिए, गया। आप हाँ, जज मुझे हैं। बिठाओ यहाँ पे। आप जज है, बैठिए। हाँ, फैसला मेरा हो चुका है। फैसला सुनाइए, हाँ, सुनाइए। तुम्हें 4 साल की फांसी, जा हट। You will be hanged till death, and death till hang. And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। दिस इज ओपन एंड रोमांस केस। चल चाहिए। ये अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए। वाओ। और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है। आपने फिर से तारीख दे दी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई? क्या हुआ तुझे? नहीं बाबा, सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ, फ्लो में आ रहा था। अरोरा साहब, इसका क्या करें बेटे का? चलो, तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया, चलो। ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं। जरूर। जरूर। तो प्लीज आइए।